पेंगुइन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाद्य श्रृंखला का हिस्सा पेंगुइन समुद्री जीवन जैसे मछलियां और क्रिल पर निर्भर रहते हैं और खुद शार्क, समुद्री तेंदुए और सील के शिकार होते हैं। वे समुद्री जीवों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। पोषण चक्र उनके मल गुआनो से तटीय क्षेत्रों में पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे समुद्री पौधे और शैवाल पनपते हैं। जलवायु परिवर्तन के संकेतक पेंगुइन जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। उनकी संख्या और प्रवास के पैटर्न से वैज्ञानिक पर्यावरणीय बदलावों का अध्ययन कर सकते हैं। खास प्रजातियां और उनकी अनूठी बातें। एम्परर पेंगुइन सबसे बड़ी प्रजाति 40 से 50 किमी की दूरी तय करके घोंसले बनाने के लिए यात्रा करते हैं। रॉकहॉपर पेंगुइन, इनकी आंखें लाल होती हैं और सिर पर पीले बाल जैसे पंख होते हैं। ये चट्टानों पर कूदने में माहिर हैं। गैलापागोस पेंगुइन, यह भूमध्य रेखा के पास पाया जाने वाला एकमात्र पेंगुइन है। इसके अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन का बड़ा खतरा है। किंग पेंगुइन आकार में दूसरे नंबर पर। इनकी कॉलोनी हजारों की संख्या में पेंगुइन के जीवन चक्र, पर्यावरण में उनकी भूमिका और उनकी कुछ खास प्रजातियों के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। जीवन चक्र पेंगुइन का जीवन चक्र बहुत ही अनोखा और दिलचस्प होता है। अंडे देने का समय मादा पेंगुइन साल में 1 या 2 अंडे देती है, प्रजाति के आधार पर। एम्परर पेंगुइन नर अंडे को अपने पैरों पर रखकर अपनी त्वचा की एक विशेष तह ब्रूड पाउच में सेते हैं। यह प्रक्रिया ठंडे अंटार्कटिका में होती है, जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अंडे सेने की प्रक्रिया। नर पेंगुइन अंडे सेने के दौरान भोजन नहीं करते और लगभग 2 से 3 महीने तक इसे गर्म रखते हैं। मादा इस दौरान समुद्र से भोजन जुटाती है और लौटकर नर को भोजन देती है। चूजों का जन्म अंडे से 1 से 2 महीनों में चूजे निकलते हैं। माता पिता बारी बारी से उन्हें खाना खिलाते हैं। युवा अवस्था चूजे नरम फूले हुए पंखों के साथ पैदा होते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। कुछ हफ्तों में ये पंख झड़ जाते हैं और इन्हें वयस्क पंख मिलते हैं। वयस्क होने के बाद वे अपना भोजन खुद खोजना शुरू करते हैं। जीवन शैली और गुणों के लिए बहुत खास माने जाते हैं। यहाँ उनके बारे में कुछ और रोचक जानकारियां दी गई हैं। पेंगुइन की प्रजातियां। पेंगुइन की 18 ज्ञात प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। एम्परर पेंगुइन, यह पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट तक हो सकती है। एडेली पेंगुइन, ये छोटे और काले सफेद रंग के होते हैं। गेंटू पेंगुइन, यह अपने नारंगी चोंच और लंबे पूंछ के लिए प्रसिद्ध है। लिटिल ब्लू पेंगुइन, इसे फेरी पेंगुइन भी कहा जाता है और यह सबसे छोटी प्रजाति है। आवास और वितरण। अधिकांश पेंगुइन अंटार्कटिका जैसे ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे गैलापागोस पेंगुइन गर्म क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये हमेशा तटीय क्षेत्रों में रहते हैं ताकि उन्हें भोजन के लिए समुद्र तक पहुंचने में आसानी हो। जीवन शैली और व्यवहार। पेंगुइन मोनोगैमस, एक साथी के प्रति वफादार होते हैं और साल दर साल अपने साथी के साथ रहते हैं। वे समूह में अंडे देते हैं और अपने बच्चों को बड़े समूह में पालते हैं। एम्परर पेंगुइन नर अपने पैरों पर अंडे रखते हैं और उन्हें अपने शरीर की गर्मी से सेते हैं। शारीरिक संरचना। उनकी त्वचा के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है, जो उन्हें ठंड से बचाती है। उनके पंख जलरोधक होते हैं और उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। उनकी आंखें पानी के नीचे बेहतर देखने के लिए अनुकूलित होती हैं। भोजन और शिकार। पेंगुइन मुख्य रूप से मछलियां, स्क्विड और क्रिल खाते हैं। वे पानी के भीतर 15 से 20 मिनट तक सांस रोक सकते हैं और 500 मीटर तक गहराई में गोता लगा सकते हैं।
शत्रु और खतरे। पानी में उनके शत्रु शार्क, समुद्री तेंदुआ और सील होते हैं। भूमि पर उनके अंडों और बच्चों को पक्षी जैसे स्कुआ नुकसान पहुंचा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण भी उनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। तो इंतजार किस बात का? रोज नई और मजेदार बातें जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानवरों और पक्षियों की दुनिया की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़े।